ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ यूट्यूब ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 1 ਕਲਾਸ +1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन दी बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड क्लोराइड इन NaCl। तो वी नो N सोडियम इज़ मेटल और Cl इज़ नॉन मेटल। तो सोडियम दी कन्फिगरेशन होंदी है 3s1, तो इट लॉस 1 इलैक्ट्रॉन तो ये ते प्लस चार्ज आ जाता। क्लोरीन की कन्फिगरेशन होंदी है 5 3p5, मतलब कह लो 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंगे, तो ये 1 इलैक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इत्थे लॉस और गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन हो रहा है, तो बॉन्ड किहड़ा होया आयनिक बॉन्ड। O2 मॉलिक्यूल इज़ डायामैगनैटिक। O2 मॉलिक्यूल डायामैगनैटिक क्यों हुंदा? क्योंकि जो आप O2 मॉलिक्यूल डायामैगनैटिक नहीं हुंदा, यह पैरामैगनैटिक हुंदा। पैरामैगनैटिक दा रीज़न है कि जो आप कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है, तो 2p4 लास्ट है। तो यदा जो आप MOT बनावांगे P ये 4 इलैक्ट्रॉन ने और ये भी 4 इलैक्ट्रॉन ने। तो वी नो इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जिहड़ा रूल फॉलो होंदा दैट इज़ 1 2 2 1, मतलब जिहड़ा सिग्मा आ सिग्मा पाई का P का वो नीचे आउंदा और 2px और 2py की हाई एनर्जी होंदी है बॉन्डिंग। इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग दिस इज़ पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, दिस इज़ सिग्मा 2pz स्टार, दिस इज़ सिग्मा 2pz, दिस इज़ पाई 2px और पाई 2py। तो अपने को टोटल 8 इलैक्ट्रॉन आ, 4 इधर 4 इधर। तो पहला लोअर एनर्जी वाले 1 2, तो इन्हों की सेम एनर्जी है, पहला ये सिंगली फील्ड होंगे 3 4 5 6, ठीक है जी। तो 6 फिल हो गए, ये सारा कंप्लीटली फिल्ड हो गया। हाई एनर्जी ते जावांगे तो 6 फिल हो गए, 2 बचे। सिंगली फिल्ड पहला 8, तो सिंगली फिल्ड करन ते अपने को अनपेड इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर अनपेड इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दैट मीन इट इज़ पैरा मैगनैटिक इन नेचर। कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन दसनी है इन ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होंदा वो रिंग स्ट्रक्चर होंदा, तो इदा रिंग्स बनिया होंदियां। तो अगर रिंग स्ट्रक्चर आ दिस इज़ कार्बन, इनू कार्बन मान के चलो आ वाला। तो यदा एक साइड बॉन्ड इधर आ, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आ, 1 S 2 P P, ठीक है, 3 1 सिग्मा 1 2 3, तो 3 सिग्मा हो गए पूरे। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। तो जिहड़ा SF6 मॉलिक्यूल हुंदा आ, तो इहदी जिहड़ी शेप हुंदी है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो क्योंकि 6 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने, तो 6 ही बॉन्डेड एटम ने। तो जो आप हाइब्रिडाइजेशन पता करांगे तो हाइब्रिडाइजेशन जिहड़ी आएगी वो sp3d2 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन, तो जो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन च लिखा होंदा हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ प्रोसैस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है। तो इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम। बॉन्ड एंगल इन CH4, तो CH4 इज़ परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल होंदा 109.5। डायपोल मूवमेंट ऑफ CH4, तो ये पिछे 0 होंदी है, नो डाउट कि अपने को यदा स्ट्रक्चर इस तरह का। तो हाइड्रोजन आ, कार्बन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, तो ऐड होनी चाहिए सी, बट ड्यू टू परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने करके डायपोल मूवमेंट इन्हां च जिहड़ी आ वो कैंसल हो जाती है। बॉन्ड जिहड़े आ वो बैलेंस करते हैं, ठीक है, जिहदे करके की हुंदा अपने को इहदी डायपोल मूवमेंट 0 हो जाती है।
ਨਾउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैगनैटिक। डायमैगनैटिक ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ पेयर्ड ਹੋਣ। तो पेयर्ड इलैक्ट्रॉन पता करने N2 नैगेटिव। N2 नैगेटिव मतलब एक नाइट्रोजन ते माइनस चार्ज, एक ते नॉर्मल 0। तो आउटर मोस्ट इज 2p3, यदी होगी 2p4। तो नाइट्रोजन का जो आप MOT बनावांगे 2p का, तो एक च 2p3 है 1 2, ठीक है जी। तो एक च 2p3 दे केस च नेक्स्ट तो एक च अपने को 2p3 है, एक च 2p4, 1 2 3 4 1 2 3, क्योंकि 1 नैगेटिव मतलब ऐड होएगा। तो ये जो रूल फॉलो होंगे दैट इज़ 2 1 2 1, मतलब p वाले थले px और py वाले z वाला जोड़ा वो हाई एनर्जी वाला होएगा। सेम सिग्मा स्टार पाई स्टार, तो ये पाई 2px पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अपने को 7 है, 1 2 3 4 ये पेड हो गए, 5 6 7, तो एक अनपेड हो गया। तो दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक। नैक्सट इज N2। N2 मतलब एक च अपने को जोड़ा होएगा N2 दोनों च 2p3 2p3, तो ये भी 2p3 हो गया, ये भी 2p3, टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सारे के सारे पेयर्ड आ गए, तो सारे के सारे अगर पेयर्ड आ गए तो दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ऑप्शन जी आ गई अपने को दैट इज बी ऑप्शन। एटॉमिक मास हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोबार च की हुंदा अपने को, आइसोबार च सेम मास हुंदा, एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर हुंदा। इन केस ऑफ आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर हुंदा, डिफरेंट मास नंबर हुंदा। इन केस ऑफ आइसोटोन सेम एटॉमिक सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास। तो ऑप्शन इज सी। आइसो इलैक्ट्रॉनिक का मतलब होंगे सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन। क्रोमियम च अनपेड इलैक्ट्रॉन लिखने, तो क्रोमियम की कन्फिगरेशन इज 3d4 4s2 आउटर मोस्ट। तो 3d4 3 5 होंगे, 1 2 3 4, दिस इज फुली फिल्ड। तो किन्ने अनपेड ने 1 2 3 4, तो 4 अनपेड आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी। वट इज चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। तो चार्ज भी नो इलैक्ट्रॉन तो माइनस का होंगे दैट इज 1.6। इत्थे भी देखो 1.6 आ, बट 10⁻⁻19 ही दिता, इत्थे 19 दिता होया कला। तो 1.69 इंटू 10⁻⁻19 इज द करैक्ट ऑप्शन। हेयर अपने को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पता करने हैं, तो फॉर्मूला होंगे 4l+2। एल की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू 6 इलैक्ट्रॉन। इजैक्टेड इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटल इन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, तो उन्होंने आप फोटो इलैक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओजोन लेयर की जी डिपलीशन होंगी है, दिस इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो DDT वगैरह तो जी ग्राउंड पर होएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जी होंगे फिरॉन्स होंगे, कार्बन कंपाउंड्स होंगे। फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलीमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का जोड़ा कंसैप्ट लिया सीगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल च लिया गया सीगा, ठीक है जी। मैंडलीफ ने तो आपां नूं एटॉमिक मास दिता सी, और F4 ने तो आपां नूं इलैक्ट्रॉन फिल करन दा किद्दां फिल करीदे वो रूल दस्सिया सीगा। हैलोजन च 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंगे, तो आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन इज NS2 NP5, तो टोटल 7 हो गए। तो दैट इज सी ऑप्शन। विच इज़ द लार्जर इन साइज़। तो रूल होंगे कि कैटाइन का साइज़ हमेशा छोटा होगा पेरेंट एटम नालों, जिहड़ा न्यूट्रल आ,
ਔਰ ਪੇਰੈਂਟ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਇਨ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਦਾ। Correct option for ionization energy, we know left to right ionization energy increases, but तो इदा होना चाहिए सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बट देयर इज़ एन एक्सैप्शन दैट नाइट्रोजन की जिहड़ी हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होने करके उहदी आयोनाइजेशन एनर्जी जिहड़ी आ वो ऑक्सीजन नालों ज़्यादा होंदी है। तो इत्थे जिहड़ा अपने को ऑक्सीजन आएगा और इत्थे जिहड़ा आ नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज कि जिहड़ी कार्बन है, कार्बन तो बाद ऑक्सीजन दी, फिर नाइट्रोजन दी, फिर फ्लोरीन दी। नॉन मैटल, बेरिलियम इज़ मैटल, मैग्नीशियम इज़ मैटल, एलुमीनियम इज़ मैटल, तो बोरोन इज़ नॉन मैटल। तो जो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला करते होंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूले च दिता होंगे कि अगर मोलर मास ना गिवन होवे, वेपर डेंसिटी गिवन होवे, तो मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं वेपर डेंसिटी नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर। तो 56 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड च किन्ने नंबर ऑफ मोल्स होणगे? वी नो कार्बन डाइऑक्साइड आ जिहड़ा, तो एक मोल हुंदा दैट इज़ 22.4 लीटर स्टैंडर्ड वॉल्यूम। तो अपन ने 56 च पता करने, डिवाइड बाय 22.4, तो आंसर आएगा 2.5। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल अपने को कार्बन जिहड़ा वेट मॉलिक्यूलर मास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज़ 44, कार्बन का वेट हैगा 12, तो जो इन्हों आप सॉल्व करांगे तो आंसर आएगा 27.27। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विद चेंज इन टैंपरेचर, तो मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जी है वो टैंपरेचर नाल चेंज होंदी है। अगर आप टैंपरेचर इनक्रीज़ करांगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होएगा, अगर टैंपरेचर डिक्रीज़ होएगा तो वॉल्यूम इनक्रीज़ होएगा। एल्कली मैटल, एल्कली मैटल की जी ऑक्सीडेशन स्टेट होंदी है +1, ये मोनोवेलेंट होंदे आ, ये एक बॉन्ड बनाते जिमें NaCl, तो Na ते प्लस चार्ज आया सीगा फस्ट क्वेश्चन च ही डिस्कस किया, तो +1, तो यदी +1। बॉश प्रोसैस च आपां जिहड़ी गैस यूज़ करते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, दैट इज़ दी वाटर गैस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ग्रुप 18 इज़ कॉल्ड नोबल गैसेस, तो ऑप्शन इज ए। विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम, सोडियम इज एल्कली मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव, इट कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ऑल्सो मैग्नीशियम, तो एक गोल्ड जिहड़ा है वो रिएक्ट नहीं करता, बट आयरन जिहड़ा है वो कोल्ड वाटर ना नहीं रिएक्ट करता, बट जो उन्होंने स्टीम नाल रिएक्ट कराया जाता तो इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर च हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होंदा, तो D2O। हाई नैगेटिव वैल्यू लिथियम की रीजन इज़ दैट कि लिथियम का साइज छोटा होने करके ये जी हाइड्रेशन एंथैल्पी होंदी है वो बहुत ज़्यादा होंदी है, दैट्स द रीजन फॉर इट्स हाई नैगेटिव वैल्यू। NaCl च की होंदा है कि जिहड़ी कैथोड ते गैस लिबरेट होंदी है दैट इज़ हाइड्रोजन, एनोड ते जिहड़ी लिबरेट होंदी है दैट इज़ क्लोरीन। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होंदा NaHCO3, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। इहदा यूज़ आ इनू की आपां एंड एसिड यूज़ करते हैं, बट इहदा कॉमन नेम पूछा तो कॉमन नेम इज़ बेकिंग सोडा, यूज इज़ एज अ एंड एसिड। तो BeCl2 इन वेपर स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, तो ये बेरिलियम जिहड़ा हुंदा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता, ठीक है, बेरिलियम, तो अगेन इत्थे क्लोरीन होएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दिस इज इट एग्जिस्ट एज अ डायमंड। तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप इज़ विद एलुमीनियम। तो ये सोल्यूशन सी फाइनल च इहदे च एक्सपैक्टेड है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हों तुसीं चंगी तरह देख लेना, एक बारी रिवाइज कर लेना सारे,
ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होई, अगर कोई डाउट होया तो तुसी कमेंट सैक्शन 'ਚ कमेंट करके पूछ सकते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ PDF है वो टैलीग्राम ਤੇ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग।